जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर के साथ और आप इनको पहले भी हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे देखते रहते हैं। हमने अभी एक प्रोग्राम किया जिसमें हमने दिखाया कि 2 नंबर तरीके से केमिकल्स के साथ शहद तैयार हो रहा है। मुझे ये बताइएगा, ये जो केमिकल के साथ शहद तैयार होता है, इसका इस्तेमाल कितना नुकसानदेह हो सकता है, ख़ास तौर पर शुगर पेशेंट्स के लिए और वो लोग जो उसे दवा के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं? शरीफ भाई, इसमें जो सबसे एक उम्मीद होती है इंसान को कि मैं फ़लाँ शहद जाके ख़रीदूँगा या मैं ठीक हो जाऊँगा, एक उम्मीद के साथ इस्तेमाल करते हैं और मुख्तलिफ़ अमराज में इसे इस्तेमाल किया जाता है। आम तौर पे जो शहद होता है वो जो जंगल में होता है और जो घरों में होता है, जो छत्ता बन जाता है, कुदरती तौर पे बनता है, उस शहद में और इस शहद में बड़ा फ़र्क इसलिए होता है कि ये फार्म का शहद होता है। यहाँ बाज़ लोगों ने गुड़ के ऊपर मक्खियाँ छोड़ी हुई होती हैं, बाज़ लोगों ने आर्टिफिशियल तरीके से बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ़ केमिकल्स को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं, ग्लूकोज़ को मिलाकर इस्तेमाल करते हैं। अगर ये शुगर पेशेंट इस्तेमाल करे तो उसका शुगर शूट कर जाएगा एकदम, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा। तो कोशिश कीजिए, अगर शहद आप लें उसको पहचान करके लें। और जो कहते हैं ना कि फार्म का शहद है, इतना शहद कहाँ से आ गया जो दुकानों पे बिखरा पड़ा है। अच्छा, ये चीज़ बड़ी होती है कि हम ये देखते हैं कि जी जगह जगह अक्सर हम कुछ इलाकों से आ रहे होते हैं तो रोड पे बोतलें लेके बैठे होते हैं जी खालिद जंगलात का शहद, जिससे आवाम बड़ी अट्रैक्ट होती है। जैसे कि आपने बताया कि जी शुगर पेशेंट की शुगर तो क्रॉस कर जाएगी, लेकिन जो इंटेक हम कर रहे हैं शुगर पेशेंट के अलावा, हम बात करते हैं कि मैं एक 2 नंबर शहद इस्तेमाल कर रहा हूँ जो कि पता नहीं किस चीज़ से बना है, उसमें ग्लूकोज डाला है, केमिकल डाला है, ये सारी चीज़ें डाली हैं। उसका इस्तेमाल मेरे लिए किन किन बीमारियों को जो है वो पैदा करेगा? देखिए, उसमें यह है कि आप जिस मकसद के लिए आप ले रहे हैं वो मकसद तो हल होगा नहीं, उसके साथ और प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी। आया मैदे की भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं, जिगर की भी खड़ी हो सकती हैं, जिससे फैटी लीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिससे हेपेटाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कुछ अमराज ऐसे हैं, मैं मज़ीद अमराज इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि शायद आप कहेंगे कि मैं डरा रहा हूँ। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आपकी सेहत है, आपके पैसे हैं, उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें। और दूसरा ये है कि शहद की पहचान जो है वो ये है कि अगर आप जैसे शहद ये ले रहे हैं आप, ठीक है शहद, ये बात कहते हैं ना इसकी धार होती है, फलाने होती है, ये सब कहने की बातें ये, ठीक है। इसका जो तरीका है, आप इसकी 1 चम्मच को आप 1 गिलास या 1 कप दूध में डाल लें। अगर आपका दूध फट जाए तो समझ लें आपका शहद नकली है। अच्छा। उसकी वजह यह है कि जो शहद नकली बनते हैं, चाहे ग्लूकोज से या किसी भी चीज़ से, चीनी से बनाया जाता हो, उसको साफ़ करने के लिए उसमें फटकड़ी डाली जाती है। फटकड़ी जो है वो दूध फाड़ देती है। ठीक है, आप दूध के अंदर अगर शहद को डाल के उबालेंगे, लेकिन नहीं, जैसे भी दूध हो ऐसे 1 चम्मच मार लें आप उसमें, आपको पता चल जाएगा, थोड़ी देर में दूध फट जाएगा। कितनी देर वेट करना होगा, क्योंकि हम तो फौरन मिला के पी लेते हैं? 1 से 2 मिनट के अंदर पता चल जाएगा। एक तो ये इन्होंने जी इसकी बताई जो असली शहद है उसकी पहचान। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि जी छोटी मक्खी का शहद, बड़ी मक्खी का शहद, इससे कोई फ़वाइद होते हैं कि जी छोटी का इस्तेमाल करो तो ये फ़ायदा है, बड़ी का इस्तेमाल करो तो ये फ़ायदा है? आप जब शहद बन रहा होता है, कोई उसके सर पे नहीं खड़ा होता है कि इस वक्त छोटी मक्खियाँ सब मिक्स लगी हुई होती हैं। आप शहद का जब आपका छत्ता आप काटेंगे ना, उसमें से आपको शहद मिलेगा वाइट कलर का। सफ़ेद होगा, वो ब्राउन कलर नहीं होगा, उसका वाइट होगा। आप उसे फिर उबालते हैं, फिर उसे छानते हैं, आप अपनी बोतल्स में रख लेते हैं। और जो ये कलर चेंज होता है, ये कुछ दिन रखने के बाद इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जो कि आपको ब्राउन ब्राउन सा नज़र आता है। तो जो कि अगर मैंने अक्सर दुकानों पे देखा है कि वो 2-3 किस्म की लाइन कर देते हैं, ये बेरी का शहद है, ये फलाने का शहद है, ये उसका शहद है। कोई ऐसी बात नहीं होती है। आप जब वो शहद का छत्ता लगता है, वो घरों में भी लगता है, घर में तो दरख्त ही नहीं है, लेकिन एक कोने पे वो छत्ते का बहुत सारा गेंद बन जाता है वो। तो इसलिए शहद की पहचान, जो कहते हैं ना छोटी मक्खी, इसकी कोई मायने नहीं होती है। बाज़ लोग कहते हैं कि छोटी मक्खी का शहद शुगर का मरीज़ इस्तेमाल कर सकता है, बड़ी मक्खी का नहीं कर सकता। अगर शहद 100% प्योर है तो डायबिटिक पेशेंट ले सकता है। अगर आपको डाउट हो 1% भी, तो प्लीज़ इस्तेमाल ना करें। जैसे हम बात करते हैं छोटे बच्चों के हवाले से, छोटे बच्चों को खांसी होती है तो हम शहद देते हैं और बच्चे को भी शहद चटाते हैं, छोटा बच्चा जो होता है। ये जो 2 नंबर शहद है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जिसको हमने अभी पुलिस के साथ पकड़ा है, ये उन बच्चों के अंदर अगर जाता है, क्योंकि बिल्कुल छोटा बच्चा है, बिल्कुल छोटे बच्चों की ज़बान पे भी लगाते हैं, शीरख्वार बच्चा है, उसको क्या नुकसान दे सकता है? क्या खुदा न खास्ता उसकी जान पे बात बन सकती है, क्योंकि छोटा बच्चा है? जाहिर बात है, आप यकीन कीजिए, जो शीरख्वार बॉर्न बच्चे होते हैं, इनके डॉक्टर ही अलग होते हैं, इनके पिट्स के डॉक्टर्स होते हैं जो कि इनको समझे हुए होते हैं। दूसरा ये है कि उस पर अगर कोई गलत चीज़, हम तो कोई दवा भी नहीं दे सकते हैं। बाज़ लोग डॉक्टर के पास लेके जाते हैं, कहते हैं नहीं यार ये मेरा केस नहीं, आप पिट्स के डॉक्टर के पास लेके जाएं, भले उसके गले का हो या मामूली सा भी कोई मसला हो, दवा उसको बहुत कम से कम दी जाती है। ये तो एक शहद है। अब शहद जो जारी बात है, वो 1 ड्रॉप तो नहीं देते ना, वो आधा चम्मच देते हैं। अब वो आधा चम्मच देते हैं, जारी बात उसके गले के लिए दे रहे हैं, उसकी सांस के लिए दे रहे हैं। अब वो बच्चे को जो वो सांस की जगह और सांस बढ़ने लग गया,
तकलीफ़ और बढ़ने लग गई है। आप बजाय 1 चम्मच या आधा चम्मच शहद जो है वो देने के बजाय आप करीबी डॉक्टर के पास ले जाएं तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा।